आज हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को समझेंगे कि ये डीएसए में कहाँ यूज़ होता है और इसका मकसद क्या है। स्टैक एक लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब जो एलिमेंट लास्ट इंसर्ट होता है वो पहले रिमूव होता है। स्टैक के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम में हर जगह यूज़ होता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल इस तरह से ले लेंगे कि प्लेट्स की एग्जांपल है, मतलब कि जो प्लेट्स ऊपर रखी जाती है वो पहले उठाई जाती है। इसी तरह ब्राउज़र हिस्ट्री देख लें, लास्ट विजिटिंग पेज पहले ओपन होता है। स्टैक के ऑपरेशन में है पुश, पॉप, पिक और टॉप इज़ एम्प्टी। पुश का क्या मतलब है? इंसर्ट एलिमेंट एट टॉप, मतलब कि स्टैक के टॉप पे नया एलिमेंट ऐड करना। अगर स्टैक फुल हो तो ओवरफ्लो का रिस्क होता है। इसी तरह पॉप पॉप क्या करता है कि रिमूव एलिमेंट फ्रॉम टॉप एलिमेंट को रिमूव करना। अगर स्टैक एम्प्टी हो तो अंडरफ्लो का रिस्क होता है। इसी तरह पीक या टॉप व्यू टॉप एलिमेंट को देखना, रिमूव नहीं करना। इसी तरह इज़ एम्प्टी कि चेक इफ़ स्टैक इज़ एम्प्टी, कि स्टैक खाली है या नहीं। और इसी तरह स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन देखी जाती है कि स्टैक दो तरह से इम्प्लीमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल के अरे बेस्ड और दूसरा होता है लिंक लिस्ट बेस्ड। दो तरह से ये स्टैक इम्प्लीमेंट होता है। जो अरे बेस्ड होता है वो फिक्स साइज़ होता है, सिंपल है, बट मेमोरी वेस्ट हो सकती है क्योंकि अरे का साइज़ पहले डिक्लेयर हुआ होता है। अगर हमने कम मेमोरी यूज़ की है तो जो दूसरी रे साइज़ होगी वो वेस्ट हो जाएगी। जबकि लिंक लिस्ट होता है वो डायनामिक साइज़ होता है, मेमोरी एफिशिएंट होती है और टॉप पॉइंटर यूज़ होता है इसके अंदर। यूज़ करने से स्टैक के साइज़ डायनामिकली ग्रो या श्रिंक हो सकता है, जो अरे में पॉसिबल नहीं है। तरह एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स है एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, फंक्शन कॉल स्टैक इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अंडू रीडू ऑपरेशन और रिकरियर हैंडलिंग। ये एप्लीकेशन है जो स्टैक का इस्तेमाल करती है, जिसकी एप्लीकेशन जिस तरह से ये यूज़ किया जाता है। अब हम स्टैक का कोड यूजिंग लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे कि देखेंगे कोड में ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये अपनी हेडर फाइल बनाई है जो कि हर कोड में सिंपली इसी तरह से होती है। देन क्लास बनाई नोड के नाम से, जिसमें पब्लिक हमने रखा इंट डाटा और नोड। डाटे में क्या होता है कि ये वो वैल्यू है जो स्टैक स्टोर करेगा, और नेक्स्ट ये पॉइंटर है जो नेक्स्ट नोड की तरफ सिग्नल करेगा, मतलब उसको नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। देन इसके बाद हमने इसका कंस्ट्रक्टर नोड बनाया इंट वैल्यू डाटा इज इक्वल टू वैल्यू और नेक्स्ट ptr। ये कंस्ट्रक्टर नोड को इनिशियलाइज करता है। जब भी आप न्यू नोड बनाएंगे के डाटा वैल्यू से सेट करेंगे और नेक्स्ट को नल सेट करेंगे क्योंकि अभी वो किसी भी नोड से लिंक नहीं हुआ। इसके बाद हम स्टैक की क्लास बनाएंगे, प्राइवेट रखेंगे नोड का टॉप, क्योंकि स्टैक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंटर है टॉप। टॉप हमेशा स्टैक के ऊपर वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है। इसके बाद हमने स्टैक बनाया टॉप जो नल ptr। जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो स्टैक खाली होता है, इसलिए टॉप नल रखा गया है, मतलब कि टॉप हमारा नल होगा और स्टैक एम्प्टी होगा हमारा। इसके बाद हमने पुश का एक फंक्शन बनाया। पुश का मतलब होता है कि स्टैक के टॉप पर नया एलिमेंट रखना। सबसे पहले हम न्यू नोड क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम यूज़र के दिए हुए वैल्यू को सेव करेंगे। न्यू नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को करंट टॉप से सेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि न्यू नोड पहले वाले टॉप के नीचे पुश कर रहा है। और इसके बाद हम टॉप को अपडेट कर रहे हैं, नया नोड स्टैक के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। लाइक आज ये हमारे पास स्टैक है, ये हमारे पास बिलफर्स पहले 10 था। अब हम जो न्यू नोड बनाएंगे वो इधर न्यू होके यहाँ पर पुश होके बिलफर्स हमने 30s की 20s की वैल्यू रखी है तो 20 इधर आ जाएगा। इसके बाद हमने पॉप का फंक्शन बनाया जिसमें इफ़ का चेक लगाया, अगर टॉप इक्वल टू नल हो तो स्टैक खाली होगा। अगर टॉप नल है तो स्टैक ऑलरेडी खाली है, इसलिए पॉप नहीं हो सकता और रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद टेम्प के एक टेम्परेरी पॉइंटर है जो करंट टॉप को होल्ड करेगा। हम इस नोड को डिलीट करने वाले हैं, इसलिए उसका एड्रेस टेम्प में रखना है। आप टॉप के नीचे वाले नोड पर शिफ्ट कर रहे हैं।
स्टैक के ऊपर वाले एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं। अब हम टॉप के नीचे वाले नोड पर शिफ्ट कर रहे हैं। स्टैक के ऊपर वाले एलिमेंट को ऊपर वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। मेमोरी फ्री कर दिया, इसका मतलब है कि इससे मेमोरी लीक नहीं होगी और मेमोरी फ्री हो जाएगी और टाइम डिलीट हो जाएगा। डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हुआ और इसमें एक चेक लग गया है कि टॉप इक्वल टू नल हो तो स्टैक एम्प्टी होगी। स्टैक खाली होगा तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ रिटर्न नहीं होगी। दैन इसके बाद हमने नोड बनाई है। नोड में क्या है कि मैं करंट नोड पॉइंटर को टॉप पर सेट करूँगा। ये पॉइंटर पूरा स्टैक ट्रैवर्स करेगा। इसके बाद हमने वाइल का चेक लगाया। वाइल चेक में क्या कह रहा है कि जब तक करंट नोड इज इक्वल टू नल पीटीआर हो जाएगा ना हो तब तक ये लूप चलेगा। लूप क्या चलेगा? लूप चलेगा जिसमें ये होगा कि सी आउट जो करंट का डाटा वो प्रिंट होगा और जो नोड है वो नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएगा। दैन इसके बाद सी आउट होगा और ये इसके कर्सर इसके बाहर आ जाएगा। इसके बाद मेन फंक्शन बनाया है। इसका मैंने स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया और 3 मैंने पुश वैल्यूज़ ली हैं। उसके बाद सिंपली डिस्प्ले किया, पॉप किया, फिर डिस्प्ले करके इसका रिटर्न कर दिया। जिसकी आउटपुट सिंपली इस तरह से आ सकती है कि हमने ये 3 पुश किए हैं कि जो फर्स्ट पुश करेंगे वो पूरा कोड रन होगा और चेक करेगा। ये एक स्टैक वाला पोर्शन बनेगा, ठीक है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने 10 पुश किया है तो पहले 10 पुश होगा, तो उसके बाद 20 किया, वो 20 इसके ऊपर आएगा और 30 आ जाएगा। जब डिस्प्ले होगा तो डिस्प्ले कुछ इस तरह से होगा कि 30, 20 और 10 ऊपर से नीचे की तरफ आता होता है ये हमेशा। पुश किया, डिस्प्ले का फंक्शन लगाया, ये डिस्प्ले होगा। दैन हमने पॉप किया, पॉप को हमने फर्स्ट वैल्यू को उसको पॉप करना। पॉप यहाँ से होगा, जैसे हमने पढ़ा था लीफो फंक्शन के जो सबसे एंड में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। सबसे एंड में 30 आया तो 30 सबसे पहले पॉप होगा, ये पॉप हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो पॉप होने के बाद दोबारा फिर से डिस्प्ले इस तरह से होगा कि वही स्टैक में 10 और 20 रह जाएंगे और जो डिस्प्ले होगा वो 20 और 10 आ जाएगा।